गुड मॉर्निंग, माय नेम इज कविता कुमारी एंड लेक्चरर एट प्रेजेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, सो हमारा टॉपिक क्या है? सेंस ऑर्गन। ओके, तो सेंस ऑर्गन क्या होता है? मतलब हमने बचपन से पढ़ा है सेंस ऑर्गन, जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, और सेंस ऑर्गन मतलब क्या हो कि कुछ भी हम जो फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम टच हो गया या फिर हम जैसे बोल रहे हैं या फिर कुछ भी, ये सारे क्या सेंसेस है ना जो हम फील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? 6 में से पहला हो जाएगा जो हम फील करते हैं, टच। जैसे हमने टच किया तो फील किया, तो कहाँ फील होता है? वो स्किन में, है ना। तो उससे आगे ना पहला होगा स्किन। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? आईज ना, आँखों से। तो ये एक सेंस ऑर्गन होगा। देन हम कुछ खाना खाते हैं तो हमें कुछ टेस्ट फील होता है ना, तो वो किससे होता है? कौन से ऑर्गन से होता है? उसका नाम क्या है? टंग, है ना। देन हमें सुनाई देता है। ठीक है, किससे? कानों से। ठीक है, 1 2 3 4 एंड लास्टली कौन सा हो जाएगा? स्किन, आईज, टंग, ईयर। ठीक है, स्किन, आईज, टंग, ईयर एंड नोज, ये सारे क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स है, अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं, जिससे हम क्या करते हैं? हम फील करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं या सुनते हैं, या हम अपने आप को एक्टिविटी में रखते हैं उस चीज़ को, है ना। हम किसी चीज़ को फील कर पाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईज से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम देखेंगे नहीं तो फिर कैसे हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे या फिर कैसे हम किसी चीज़ को फील कर पाएंगे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अपना आइज होता है। ठीक है, तो अब सर आइज का पहले डायग्राम, इसका क्या है? फंक्शन, इसका डायग्राम देखते हैं एंड उसका क्या फंक्शन देखते हैं, क्या उसका काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है, इसमें हम इसके नाम लिख लेते हैं। जैसे कि आई जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया के बाद क्या आता है? एक्वस ह्यूमर, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। देन उसके बाद आता है इरिस। ठीक है, ये क्या होता है? जो आँखों के जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इरिस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, देन इरिस के बाद आता है लेंस। उसके बाद लेंस के बाद यहाँ पे सिलेरी बॉडी होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको विट्रियस बॉडी बोलते हैं। देन यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेयर जो आपको दिख रहा है उसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है, देन कोरॉइड, बीच का जो कोरॉइड कहलाता है स्क्लेरा। एंड यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है इस वाले पोजीशन पे। ठीक है, जहाँ से मतलब ब्लैक होता है, डार्क होता है, कुछ अभी एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी पहले एक बार ओवरऑल नाम देख लेते हैं। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट हो गया एंड देन यहाँ पे क्या है? हमारा ऑप्टिक नर्व होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है? डायग्राम है, इसमें हमें एक एक करके देखना है कि क्या किसका क्या काम होता है। ठीक है, अब इसमें नाम बताए हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है? जब हम देखते हैं, मतलब जो हमें दिखाई देता है, जो इमेज हम देखते हैं, वो कैसे रोल होता है, क्या कैसे फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले वो जो लाइट एंट्री होता है वो कहाँ पे एंट्री होगा? कॉर्निया से एंट्री होता है। ठीक है, कॉर्निया में एंट्री हुआ, उसके बाद क्या होता है? वो एंट्री होने के बाद जो इसकी जो लाइट रिफ्लेक्शन है ना, जो जिस लाइट जो हमारे आँख में आती है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? पिपल करता है। ठीक है, पिपल एंड देन ये इरिस। यहाँ पे ये जो इरिस मैंने अभी बताया यहाँ दोनों पार्ट में प्रेजेंट है। इरिस क्या होते हैं? जो अपने आँखों में पिपल के पास ऐसे ऐसे जो बने होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसको बोलते हैं इरिस। और जो कलर भी जो अपने आँख के ब्लैक या फिर ब्लू या फिर ग्रे, आपने बहुत अलग अलग कलर्स देखे होंगे, वो भी किस पे डिपेंड करता है? ये इरिस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, इसी का कलर चेंज होता है तो हम वो आँखों के कलर्स जो है वो हमें चेंज दिखते हैं। और जब क्या होता है? लाइट जब बाहर के एनवायरनमेंट से जब हमारे आँखों में एंट्री करता है तो ये इरीज एंड पीपल जो है वो उस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं कि कितना उसको एंट्री करना है ना। तो उस चीज़ को मेंटेन करने का काम कौन करता है? इरीज एंड देन पीपल। ठीक है, तो लाइट यहाँ पे आया बाहर से एंड देन उसके बाद कहाँ पे वो आएगा? प्यूपिल्स और इरिस से एंट्री होने के बाद वो कहाँ पे आता है? लेंस में आता है। ठीक है, ये जो लेंस प्रेजेंट है कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है। लेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हमारे आँखों में जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, तो जैसे वो लाइट आता है ना, यहाँ पे आएगा तो ये लेंस के थ्रू यहाँ पे इसका जो लाइट्स है वो भी मेंटेन करता है, साइज में सब कुछ मेंटेन करने के बाद यहाँ से पास होकर यहाँ पे जाएगा, ये रेटिना में जाता है। ठीक है, रेटिना जो
अपने इमेज को बनाने का काम करता है ना। जो रेटिना होता है वो क्या करते हैं, इमेज को बनाने के, आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो इमेज हमारे रेटिना पे बनता है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है। जैसे कि अगर हम किसी इंसान को देख रहे हैं, हम स्ट्रेट देख रहे हैं, उसको सीधा देख रहे हैं, बट क्या होता है जब वो रेटिना पे जब इमेज बनती है वो कौन सी होती है, उल्टी होती है, ऑपोजिट होता है इसका, ठीक है। यहाँ जो बनेगा, जितने भी इमेजेस हमारे रेटिना पे बनते हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, जो हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लेंस के बाद का रेटिना पे इमेज बना, एंड देन वो क्या करता है, जो भी इमेज होता है ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक ले जाता है, ब्रेन को मैसेज बनाने के बाद जब वो रिटर्न आता है, उसके बाद हमें वापस से वो चीज़ स्ट्रेट होकर यहाँ पे जो हमें सामने दिख रहा है वो स्ट्रेट में दिखता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है, एक मतलब जो हमारे इमेज जो बनती है हमारा आंखों में, उसका ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो एक ब्लाइंड स्पॉट है वो एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती, मतलब ये रेटिना, ये जो लेयर है अंदर का, ये रेटिना वाला लेयर है, ठीक है। बट यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे ऐसा है जो कोई स्पॉट नहीं बनेगा। दैट मीन्स अगर जो लेंस है, अगर लेंस आपका इमेज अगर इस वाले स्पॉट पर बनाएगा तो आपको नहीं दिखेगा वो चीज़ इन्वर्ट, मतलब क्योंकि आपको कोई इमेज नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हमें दिखेगा क्या, है ना। तो ये एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे कोई इमेज नहीं दिखता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व क्या है, ऐसे नर्व जो कि हमारे ब्रेन और आई से कनेक्टेड होता है और मैसेज को जो पास करने का काम करता है वो कौन सा है, ये ऑप्टिक नर्व ही होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एक्वस ह्यूमर होता है, जो अपने आँखों में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, जो जैसे जो मॉइस्चराइजेशन का काम करता है, वो कौन सा होता है, एक्वस ह्यूमर ही होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपने इसमें सुना होगा, जैसे कि ग्लूकोमा होता है ना, कोई बीमारी, एक बीमारी होती है ग्लूकोमा, जिसमें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, मोतियाबिंद बोलते हैं, है ना। तो वो मोतियाबिंद कब होता है, जब ये एक्वस ह्यूमर, ये जो फ्लूइड होती है, इसका एक्सेस फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे कि देखो एज पर एग्जाम्पल, हमें अगर हमारे आँख में कुछ कचरा चला गया, ठीक है, तो जो हमारे आँख में पानी होता है वो क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली उसको बाहर निकालने का काम करता है ना, वो बाहर निकाल देता है, वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को आँखों के अंदर नहीं रहने देगा, ठीक है। बट जो ग्लूकोमा होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपके आँखों में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स या फिर बहुत ज़्यादा वो एंट्री करने लगता है, तो एक्वस ह्यूमर अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगता है उस चीज़ का, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये एक्स्ट्रा उसकी जो लेयर्स है ना वो बनने लगती है, तो जो पिपल्स होते हैं, जो पिपल के ऊपर उसका लेयर जो है वो इंक्रीज होने लगता है। तो आपने देखा होगा ना, जो ग्लूकोमा वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, वाइट वाइट कलर के जो है ट्रांसपेरेंट से पिपल के ऊपर वो फॉर्मेशन उसका होने लगता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं। तो जब उनकी जो ऑपरेशन होती है तो उसमें क्या होता है, वो जो लेयर होता है, जो एक्वस ह्यूमर का जो एक्स्ट्रा लेयर जो फॉर्मेशन हो गया, उस लेयर को हटाया जाता है, ना कि किसी चीज़ को ट्रांसफर लेंस को या इस चीज़ को कुछ भी कोई इसमें ये नहीं करते, हेयर पर नहीं करते, बस जो फॉर्मेशन होता है एक्वस ह्यूमर की जो लेयर बन जाती है, थिक लेयर, उस लेयर को ही हटाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो विट्रियस बॉडी है, ये भी एक फ्लूइड है जो कि इंटरनल आइज में प्रेजेंट होता है, किसके बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में, ठीक है। एंड ये ह्यूमरस क्या, ये जो लिक्विड है ये क्या करता है, आइज की जो शेप है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है ना। इसके अलावा रेटिना में बताया कॉर्ड जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये भी एक शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड देन लेंस, कॉन्केव लेंस होते हैं, ठीक है, एरीज हो गया, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है आपके आइज का जो स्ट्रक्चर्स हैं एंड क्या फंक्शंस है, ये आई थिंक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।